जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान शिव विवाहित होते हुए भी शमशान में निवास क्यों करते हैं, उन्हें शमशान क्यों पसंद है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। शिव जी को सबसे रहस्यमय देवता माना गया है। उनकी वेशभूषा सबसे अलग है। भोलेनाथ विवाहित हैं, लेकिन वो शमशान में वास करते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के परिवार में माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय स्वामी और नंदी शामिल हैं। शिव जी गृहस्थ हैं, लेकिन उनका स्वरूप एकदम उल्टा है, यानी वो शमशान में रहते हैं। बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण नहीं करते। भगवान शिव को वैसे तो परिवार का देवता कहा जाता है। वो सांसारिक होते हुए भी शमशान में निवास करते हैं। इसके पीछे जीवन प्रबंध के सूत्र छिपे हैं। ये संपूर्ण संसार मोह माया का प्रतीक है और शमशान को वैराग्य का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव का स्वरूप और उनकी जुड़ी मान्यताएं हमें बताती हैं कि संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करो, लेकिन मोह माया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है। एक दिन ये सब कुछ नष्ट होने ही वाला है। इसलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह नहीं रखना चाहिए और अपने कर्तव्य पूरे करते हुए वैरागी की तरह आचरण करें। किसी भी सुख सुविधा से या किसी भी चीज से मोह ना रखें। हर हाल में संभाव रहना चाहिए। शिव जी को संहारक माना गया है, यानी सृष्टि का संहार शिव जी ही करेंगे। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु जी इसका पालन करते हैं, पर भगवान शिव जी कलयुग के समाप्त होने पर इसका संहार करते हैं। शमशान में ही जीवन का अंत होता है, वहाँ सब कुछ भस्म हो जाता है। इसलिए शिव जी का निवास ऐसी जगह है जहाँ मानव शरीर, उससे जुड़े सारे रिश्ते, सारे मोह, सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। जीवों की मृत्यु के बाद आत्मा शिव जी में ही समा जाती है। शिव जी शमशान में रमण करते हैं। भूत प्रेत उनके मित्र हैं और चिता भस्म का लेप करते हैं और मुंडमाला धारण करते हैं। ये सारे गुण ही अशुभ जान पड़ते हैं, तब भी वो शमशान निवासी हैं। मृत्यु का पल या मृत्यु की संभावना अधिकतर लोगों के जीवन का सबसे तीव्र अनुभव होता है। उनमें से अधिकांश लोग तीव्रता के उस स्तर को अपने जीवन काल में कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके प्रेम में, उनकी हंसी में, उनकी खुशी में, उनके आनंद में, उनके दुख में, किसी भी स्थिति में वैसी तीव्रता नहीं होती। इसी वजह से शिव शमशान या कायांत में जाकर बैठते और इंतजार करते हैं। काया का अर्थ है शरीर और अंत का मतलब खत्म होना है। कायांत का अर्थ है जहाँ शरीर खत्म हो जाता है, ना कि जहाँ जीवन खत्म होता है। अगर आप अपने जीवन में केवल अपने शरीर को ही जानते हैं तो जिस पल आप शरीर छोड़ते हैं वो पल आपके जीवन का सबसे तीव्र पल बन जाता है। अगर आप अपने शरीर के परे कुछ जानते हैं तो शरीर का छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। जिस किसी ने भी ये पहचान लिया है कि वो कौन है और क्या है, उसके लिए कायांत उतना बड़ा पल नहीं होता। वो सिर्फ जीवन का एक और पल है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ एक स्थूल शरीर के रूप में जीवन जिया है, जब उन्हें शरीर के रूप में सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तब वो पल बहुत ही तीव्र होता है। अगर आप सिर्फ एक काया न बनकर जीव बन जाएं, अगर आप सिर्फ एक जीवित शरीर नहीं बल्कि एक जीवित प्राणी बन जाएं, तो अमरता आपके लिए एक स्वाभाविक स्थिति होगी। अमरता हर किसी के लिए एक स्वाभाविक स्थिति है। नश्वरता एक गलती है। ये जीवन के बारे में गलत समझ है। स्थूल शरीर का कायांत निश्चित रूप से आएगा। आप नश्वर हैं या अमर, ये केवल आपकी समझ पर निर्भर करता है। इसके लिए अस्तित्व में किसी बदलाव की जरूरत नहीं। इसी कारण ज्ञान प्राप्ति को आत्मानुभूति के रूप में देखा जाता है, किसी उपलब्धि के रूप में नहीं। अगर आप उसे देख सकते हैं तो वो आपके लिए उपलब्ध है। अगर आप उसे नहीं देख सकते तो वो आपके लिए उपलब्ध नहीं है। ये बात केवल अनुभव की है। इसके लिए किसी बुनियादी अस्तित्व संबंधी बदलाव की जरूरत नहीं। अगर आप केवल अपनी इंद्रियों का ही नहीं बल्कि अपनी प्रतिज्ञा का भी इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ काया ही नहीं बल्कि जीव को भी जानते हैं और आप स्वाभाविक रूप से अमर हैं। आपको अमरता पाने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं, आपको बस इसे समझने की जरूरत है। इसलिए शिव जी ने शमशान को अपना डेरा बना लिया। शम का मतलब है शव और शान का मतलब है शयन या बिस्तर। जहाँ शव पड़े होते हैं वही वो रहते हैं,
क्योंकि उन्हें पता था कि जीवित लोगों के साथ काम करना समय की बर्बादी है। आप लोगों को तीव्रता की उस सीमा तक नहीं ले जा सकते जो जरूरी है। उन्हें थोड़ा और तीव्र बनाने के लिए बहुत तरकीबें लगानी पड़ती हैं। हमारे जीवन में अधिक जागरूकता और बुद्धिमत्ता आ गई है। यही समय है जब सिर्फ जीवित रहने की भावना को दबाकर असीम बनने की चाह को बढ़ाया जाए। तीव्रता इसलिए नहीं उठती क्योंकि आपने जीवित रहने की भावना को सबसे अधिक महत्व दे दिया है। इस शरीर में दो बुनियादी इच्छाएं हैं, एक है जीवित रहने की भावना, दूसरी असीम बनने की। अगर आप जीवित रहने की भावना को प्रबल बनाते हैं तो जीवन की गति मंद हो जाती है, क्योंकि जीवित रहने का मतलब बिना जोखिम लिए सुरक्षित चलना है। अगर आप असीम होने की चाह को प्रबल बनाते हैं, अगर आप असीमित विस्तार चाहते हैं और अगर आपकी सारी ऊर्जा उसी पर लगी हुई है तो आपके जीवन में पूर्ण तीव्रता होगी। जीवित रहने की भावना हर दूसरे जीव में प्रबल है। विकास के चरणों को तय करते हुए मनुष्य बनकर हमारे जीवन में अधिक जागरूकता और बुद्धिमत्ता आ गई है। यही समय है जब सिर्फ जीवित रहने की भावना को दबाकर असीम बनने की चाह को बढ़ाया जाए। इन दोनों ताकतों में से एक हमेशा आपके अंदर तीव्रता को बढ़ाने की कोशिश करती है और दूसरी हमेशा आपको सुस्त बनाने की कोशिश करती है। दुर्लभ संसाधनों को बचाने की जरूरत हो सकती है, लेकिन जीवन तत्व दुर्लभ नहीं है। शिव आपसे और आपके नाटक से ऊब कर शमशान में बैठते हैं। वो ऊब जाते हैं क्योंकि हर कहीं नितांत बेवकूफाना नाटक चल रहा है। असली चीज सिर्फ शमशान में होती है। जन्म और मृत्यु के समय ही शायद कोई असली अनुभव घटित होता है। मैटरनिटी होम और शमशान ही दो उपयुक्त स्थान हैं। हालांकि आजकल जन्म लेने की घटना थोड़ी अधिक घटित हो रही है। शिव ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहां जीवन सबसे अधिक अर्थपूर्ण है। लेकिन अगर आप डरे हुए हैं, अगर आप जीवित बने रहने यानी आत्मरक्षा की सोच रहे हैं, तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप विस्तार पाने और चरम को छूने की चाह रखते हैं, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। वो उन लोगों में दिलचस्पी नहीं रखते जो जीवित बने रहना चाहते हैं। गुजर बसर करने के लिए आपको बस 4 हाथ पैर और दिमाग की कुछ सक्रिय कोशिकाओं की जरूरत होगी। चाहे वो केचुआ हो, टिड्डा हो या कोई दूसरा जीव हो, ये सब अपना जीवन चला रहे हैं। आपको जीवित बने रहने के लिए बस उतने ही दिमाग की जरूरत है। इसलिए अगर जीवन रक्षा मोड़ पर चल रहे हैं, अगर आपके अंदर आत्मरक्षा की भावना सबसे प्रबल है, तो वो आपसे ऊब जाते हैं। वो आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं। वो शमशान में इंतजार करते हैं ताकि शरीर नष्ट हो जाए, क्योंकि जब तक शरीर नष्ट नहीं होता, आस पड़ोस के लोग भी ये नहीं समझ पाते कि मृत्यु क्या है। उन्हें संहारक माना जाता है, इसलिए नहीं कि वो आपको नष्ट करना चाहते हैं। वो शमशान में इंतजार करते हैं ताकि शरीर नष्ट हो जाए। आपने देखा होगा कि जब लोगों के किसी करीबी की मृत्यु होती है तो वो शव पर पछाड़ खाकर गिरते हैं, उसे गले लगाते हैं, चूमते हैं, उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। लेकिन एक बार जब आप शव को आग लगा देते हैं तो कोई जाकर लपटों को नहीं चूमता। आत्मरक्षा की उनकी प्रवृत्ति उन्हें बताती है कि ये वो नहीं है। ये सही और गलत का सवाल नहीं, बल्कि सीमित समझ के मुकाबले चरम समझ का सवाल है। क्या सीमित होना गलत है? नहीं, लेकिन सीमित होना कष्टदायक है। क्या कष्ट में होना गलत है? नहीं, अगर आपको उसमें आनंद आता है तो मुझे क्या परेशानी है। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये पसंद नहीं कि आप जाना एक दिशा में चाहते हैं लेकिन जा उसके विपरीत दिशा में रहे हैं। जैसे ही कोई परेशानी सामने आती है, आपके दिमाग में शिव आते हैं। जब जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चलता है, तब आप हर तरह के लोगों और हर तरह की चीजों के बारे में सोचते हैं। अगर कोई आपके सिर पर बंदूक तान दे तो आप कहेंगे शिव शिव, इस अवसर पर उन्हें पुकारना गलत है। वो शमशान में इंतजार करते हैं। अगर कोई आपके सिर पर बंदूक तानता है और आप बचाने के लिए शिव को बुलाते हैं तो वो नहीं बचाएंगे। शमशान में बैठे हुए शिव का संदेश है, चाहे आपकी मृत्यु हो जाए वो काम करेगा, लेकिन अगर आप जीव की काट छांट करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। आप जीवन की काट छांट करते हैं या जीवन को घटित होने देते हैं, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि अभी आपकी जीवन प्रक्रिया कितनी जोशीली और तीव्र है। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। हिरण्यकश्यप जब स्वयं प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत हुआ और क्रोधावेश में उसने सामने के खंबे पर घुसा मारा, तब उसी खंबे को फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर नखों से उसका पेट फाड़ डाला। दैत्यराज के अनुचर प्राण लेकर भाग खड़े हुए। हिरण्यकश्यप की आंतों की माला गले में डाले, बार बार जीभ लपलपाकर विकट गर्जना करते अंगार नेत्र नरसिंह भगवान बैठ गए दैत्यराज के सिंहासन पर। उनका प्रचंड क्रोध शांत नहीं हुआ।
शंकर जी तथा ब्रह्मा जी के साथ सब देवता वहां पधारे। सबने अलग अलग स्तुति की, लेकिन कोई परिणाम नहीं हुआ। ब्रह्मा जी डरे कि यदि प्रभु का क्रोध शांत न हुआ तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा। उन्होंने भगवती लक्ष्मी को भेजा, किंतु लक्ष्मी जी भी वो विकराल रूप देखते ही लौट पड़ी। उन्होंने भी कह दिया, इतना भयंकर रूप अपनी आराध्य का मैंने कभी नहीं देखा, मैं उनके समीप नहीं जा सकती। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा तुम ही समीप जाकर भगवान को शांत करो, भय क्या होता है। प्रहलाद को ये तो ज्ञात ही नहीं था। वो सहज भाव से प्रभु के सम्मुख गए और दंडवत प्रणिपात करते हुए भूमि पर लेट गए। भगवान नरसिंह ने स्वयं उन्हें उठाकर गोद में बैठा लिया और वात्सल्य के मारे जीवा से उनका मस्तक चाटने लगे। उन त्रिभुवन नाथ ने कहा, बेटा मुझे क्षमा कर, मेरे आने में बहुत देर हुई, इससे तुझे अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ा। प्रहलाद ने गोद से उतरकर हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्ण गदगद स्वर में प्रार्थना की। भगवान ने कहा, प्रहलाद मैं प्रसन्न हूँ, तेरी जो इच्छा वो वरदान मुझसे मांगो। प्रहलाद बोले, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं। जो सेवक कुछ पाने की आशा से स्वामी की सेवा करता है वो तो सेवक ही नहीं, आप मेरे परमोद स्वामी हैं और मैं आपका चरणाश्रित सेवक हूँ। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दे कि मेरे मन में कभी कोई कामना ना हो। भगवान सर्वज्ञ हैं। उन्होंने एवमस्तु कहकर प्रहलाद से कहा, प्रहलाद कुछ तो मांग ले। प्रहलाद ने सोचा, प्रभु जब बार बार मांगने को कहते हैं तो अवश्य मेरे मन में कोई ना कोई कामना है। अंत में उन्होंने प्रार्थना की, नाथ मेरे पिता ने आपकी बहुत निंदा की है और आपके सेवक मुझको कष्ट दिया है। मैं चाहता हूँ कि वो इस पाप से छूटकर पवित्र हो जाए। भगवान नरसिंह हंस पड़े, प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त जिसका पुत्र हुआ वो तो स्वयं पवित्र हो गया। जिस कुल में तुम जैसे मेरे भक्त उत्पन्न हुए उस कुल की तो 21 पीढ़ियां तर गई। अपने को कष्ट देने वाले की भी दुर्गति ना हो, ये कामना भी प्रहलाद के मन में। धन्य है ये कामना। सच्चे भगवत भक्त में अपने लिए कोई कामना भला शेष कैसे रह सकती है। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।